गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का मेरा टॉपिक है रेशियो। रेशियो का पार्ट 2 में आज पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाए थे रेशियो के। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक ऊपर शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे। आज का जो मेरा है पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं क्या लेके आई हूँ, 3 तरह के क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये गाइस मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी क्लास में जो भी जिसमें रेशियो होता है जिसके सिलेबस में, तो उसमें पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। और तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए सो दैट आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहला सॉल्यूशन है, पहला क्वेश्चन हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर 3:8 इक्वल टू 12 वॉट। 3:8 है और इक्वल टू किसके है, 12 क्या। तो ये नंबर मिसिंग है, इस नंबर को हमको ढूंढना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जो फाइंड आउट करना है उसको हमने ये वैल्यू हमने मान ली है x। ठीक है, रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं लिखी जाती है, तो जो ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है उसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी रेशियो में लिखा होता है नंबर उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, इधर वाला नंबर भी हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। और ये फाइंड आउट करने वाली वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। वो वैल्यू हमने x मानी है तो हम इसको x को नीचे लिख लेंगे। ठीक है गाइस, तो जब ऐसा कोई फ्रैक्शन होता है जिसमें बीच में इक्वल लगा होता है और हमको कोई वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है उसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली जो वैल्यू होती है उसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। और लिखते कैसे हैं वो देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 3 मल्टीप्लाई x। तो अगर हम 3 इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से लिखने में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 3x करके हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा 96 आता है, 12 into 8 करेंगे तो। ठीक है, ये 96 आ गई वैल्यू। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब ये LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और ये RHS राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू ऐसी होती है, अब हमको x को अकेला करना है, तो यानी कि यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, तब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर हमको यहाँ से यानी कि इस साइड से इस साइड पर पहुंचानी होती है कोई वैल्यू, तो अगर ये मल्टीप्लाई में लिखी है तो यहाँ आके वो डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे डिवाइड में होती है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। सेम सिचुएशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में भी होती है। जब अगर इधर एडिशन होता है तो जो वैल्यू अगर इधर आएगी RHS में तो वो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस होती है तो वो प्लस हो जाएगी। साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे x रह जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं लिखा जाएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल लेके चल रहे हैं, ये याद रखना। अब इक्वल नहीं लिखना है क्योंकि बीच में इस क्वेश्चन में इक्वल है, तो हम स्टार्टिंग में इक्वल नहीं लिखेंगे। आप इस तरीके का साइन बना सकते हैं इसमें। ठीक है, x इक्वल टू, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। डिवाइड करेंगे 3 से 96 को तो 32 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये x की वैल्यू आ गई गाइस। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। और ये आंसर यहाँ तक नहीं रहेगा, ये कहाँ पे आएगा, हमको इस तरीके से शो करना पड़ेगा। ये हमारा एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर गाइस पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छी लगती हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप मेरे चैनल को फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने बायो में
दे रखी है। ठीक है गाइस, अब हमारा सॉल्यूशन हम कौन सा करेंगे, सेकंड। ठीक है, सो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, विच इज ग्रेटर 2:5 इक्वल टू 4:3। 2:5 और 4:3 दो क्वेश्चन दो दिए हुए हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, लिख लिया। इन दोनों रेशियो में से हमको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है, ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम फ्रैक्शन में देख लेते हैं पहले तो। अब अगर हमें इक्वल टू देखना होता है तो इक्वल टू में एंड इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ओके, अब हमको ये देखना होता है कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है क्या एक है। जब भी कोई ग्रेटर लेस देन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइप का कुछ देखना होता है, उनके लिए डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम होना बहुत जरूरी होता है, एक सा होना जरूरी होता है। तो जब एक सा करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम उसके लिए, ये मैंने फ्रैक्शन में भी समझाया था। फ्रैक्शन अगर नहीं देखा हो उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। क्या होता है जब अलग अलग हर होते हैं तो उनका हमको एलसीएम लेना होता है गाइस, उनकी वैल्यू को सेम करने के लिए। ठीक है, हमने एलसीएम लिया। वैसे हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते थे, डायरेक्ट भी हो जाता है ये, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की टेबल में नहीं आती है, पर मैंने इसलिए दिखाया है जिससे कि कंफ्यूज ना हो। 3 × 5 = 15। इनका एलसीएम क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो अब हम पहली वैल्यू लेते हैं 2/5। 2/5 का क्या करेंगे हम, एलसीएम बनाने के लिए हमको यहाँ 15 बनाना है। ठीक है, 15 आया एलसीएम, तो 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। 5 × 3। अब गाइस यहाँ पे ये चीज याद रखने के लिए है कि जिस चीज की वैल्यू, जिस चीज का मल्टीप्लाई हमने नीचे करा है वही चीज का मल्टीप्लाई हमको ऊपर भी करना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे किसी और नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर किसी और नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो गलत हो जाएगा। किसी भी वैल्यू में, किसी भी एक फ्रैक्शन में हम एक नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे, पर नंबर दोनों जगह सेम होगा, अलग अलग नंबर का नहीं कर सकते हैं। हमें ये मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको नीचे 15 लाना है। ठीक है, तो नीचे 15 लाने के लिए हमें ऊपर भी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, आ गया। एज इट इज हमने क्या करा, 4 और 3 का भी करा। कैसे करेंगे 4 और 3 का, अब बताइए 3 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक है, तो 4 × 5 ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 20/15 ये हमारा यहाँ इसका आंसर हो गया। दोनों हमारे पास हर सेम आ गए, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इसमें से देख सकते हैं कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है। ठीक है, तो हम नीचे का सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 < 20। हमें ये पता है कि 6 छोटा होता है 20 से, तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6/15, क्योंकि एलसीएम सेम है तो वही वैल्यू बड़ी मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए एलसीएम को सेम करते हैं वैल्यू को पता करने के लिए। तो अगर ये वाली, अब गाइस ये आंसर यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमको रेशियो के फॉर्म में पूछा हुआ है तो रेशियो के फॉर्म में ही हम उनको आंसर देंगे। 2:5 किसका आंसर था, इसका, और ये इसका आंसर ये है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो ये रेशियो के फॉर्म में हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जो आपका डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब मैं कराती हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इनसे। ठीक है गाइस, the ratio of girls to boys
क्या दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ है 5:7, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट आर 1200। ये एक स्कूल का रेशियो है जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 5:7 है। टोटल स्टूडेंट है गाइस उस स्कूल में 1200। ठीक है, तो 5 और 7 कोई नंबर नहीं होता है। 1200 में से 5 रेशियो गर्ल्स का है और 7 रेशियो बॉयज का है। ठीक है, नंबर में हमको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी गर्ल्स एंड बॉयज इन द स्कूल, तो कितने उसमें स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हमने लिख लिया। इसके साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो रेशियो है निकालने के लिए उसका हमको सम करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों सम करेंगे वो अभी बताएंगे। सम ऑफ गिवन रेशियो, जो रेशियो हमको दिया है दोनों का हम टोटल कर ले। ठीक है, 12 आ गया, टोटल हमने कर लिया, ये टोटल रेशियो आ गया, ये डिफरेंट डिफरेंट रेशियो आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, गर्ल्स इन द स्कूल, क्या करेंगे, कितनी क्या रेशियो है स्कूल में गर्ल्स का 5, वो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, टोटल कितना रेशियो हो रहा है दोनों का मिला के वो लिखेंगे नीचे। कैसे बनाया ये फ्रैक्शन, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो रेशियो इसका एक्चुअली है वो ऊपर लिखना है, टोटल रेशियो दोनों का मिला के कितना है वो नीचे लिखना है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे, दोनों का रेशियो लिखना आ गया, मल्टीप्लाई क्या करना है, कितने स्टूडेंट हैं उस स्कूल में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 12 से हमने कट करा, 100 आया तो 500 ये हो गया गर्ल्स का। यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, गर्ल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने लिख रखा है। ठीक है, नंबर में पूछा है तो हम गर्ल्स लिख सकते हैं, बट रेशियो अगर पूछा होता तो नहीं लिखती यूनिट। ठीक है, तो गर्ल्स इन द स्कूल हमारे पास आ गया 500। ठीक है, बॉयज इन द स्कूल कितना है रेशियो 7, सेम करना है 12, टोटल हो गया इसका। ठीक है, और 1200 हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करने में, 1200 से 1200 गया 100, 700 यहाँ। ठीक है, तो गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर 500 एंड हाउ मेनी बॉयज 700। ठीक है गाइस, तो यही पूछा था कि कितनी गर्ल्स और कितनी बॉयज होंगे नंबर में उस स्कूल में। ठीक है, रेशियो दिया हुआ था और ये नंबर में पूछा था। अच्छा, एक चीज ट्रिक है इसमें, ये चीज याद रखना, आप क्वेश्चन को हम आंसर को हम टैली भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों का प्लस टोटल स्टूडेंट के बराबर आता है दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, अगर नहीं आता है तो हमारा आंसर गलत है, यानी कि हमने उसमें कहीं भी गलती करी है लिखने में, क्वेश्चन करने में। तो आप चेक करोगे दोबारा उसको। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन मैंने जो समझाए थे वो समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का एक आपका होमवर्क है, फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर ठीक है, ये आज का आपका क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।